The class 10th English grammar chapter noun clause and the relative clause. It's the previous years, means 2014 to 2025 questions, which have come in our annual and the supplementary examinations. Okay, so first we have to see the first question. You see, the teacher said that man is mortal. The underlined part of the sentence is a dash clause. This the underlined sentence. ताले हमें जानी चे पिला मने नाउन क्लोज कहा को कहंती. नाउन क्लोज जे ऑब्जेक्ट भाव रे काम करथुबो, कॉम्प्लीमेंट भाव रे काम करथुबो, हला प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट भाव रे काम करथुबो, कॉम्प्लीमेंट भाव रे काम करथुबो, इन अपोजिशन टू नाउन भाव रे काम करथुबो. एगुडा हमें पूर्वरु पढितिले. जदि सेया भाव रे काम करे ताले ताको हमें नाउन क्लोज बोली कहबा. सो यू सी हियर द टीचर सेड. टीचर कहिले कोन कहिले, कोन रो आंसर जे दला, वर्ब रो कोन जे आंसर दला ताको हमें ऑब्जेक्ट बोली कहि थाउ. कोन आ काहा को आंसर देले. सो यू सी टीचर सेड कहिले कोन कहिले, जहा कहिले गुटे क्लोज रे लिखा आइछ. तेनु एई क्लोज टी जेतु कोन रो आंसर देला, वर्ब रो कोन रो आंसर देउची, तेनु याको हमें ऑब्जेक्ट बोली कहिबा. तेनु ये ऑब्जेक्ट भाव रे जेतु काम करची, सो इट बिकम ए नाउन क्लोज. ताको कोन बोली कहिबा, नाउन क्लोज बोली कहबा. मन रहिला. तले ये हेगला नाउन क्लोज. नेक्स्ट वन यू सी, वी ऑल थॉट दैट ही वुड कम टू द मीटिंग. आमे समस्त चिंता कलु. कोन चिंता कलु, जहा चिंता कलु एटा लिखा आइछि. तले ये वर्ब रो कोन को आंसर देला. दिस मींस दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ये होलची ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. तेनु कोटा हबा आंसर. दिस द नाउन क्लोज. दिस द नाउन क्लोज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. बहुत सहज किछि नहे. एबे देखिबा द प्रॉब्लम वाज. हमें जानि छे जे लिंकिंग वर्ब इज आर वाज यार जो हम कहूचे बी वर्ब जो गुडा को, तनु बी वर्ब गुडा को परे जहा थाई ताको हमें कॉम्प्लीमेंट बोली कहिथाउ. हमें पढिचे नाउन क्लोज रे. तनु वाज यार परे जहा बसिला सेडा हेगला कॉम्प्लीमेंट हला. तनु एठी हबो गुडा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट वन, he decided. से डिसाइड कले. कौन डिसाइड कले, सेम क्वेश्चन देखो. फर्स्ट जा, सेकंड से या फोर्थ मध्य से या. he decided से डिसाइड कले. कौन डिसाइड कले, जहा डिसाइड कले दैट इज ऑब्जेक्ट. ए वर्ब रो ऑब्जेक्ट हे गला. डिसाइड रो ऑब्जेक्ट को बुझिले. कौन काहा को आंसर देले ताको हमें ऑब्जेक्ट बोली कहथौ. तले कोटा हबो सेटा एडजेक्टिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. तले दिस इज द नाउन क्लॉज. जेहेतु से ऑब्जेक्ट भाव रे काम करूची, तेनु से कोन हबो नाउन क्लॉज. कोन भाव रे काम करूची, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ला नेक्स्ट वन यू सी, I have no objection to whatever he says. तले इथरे हमर कोन अछि देखो, टू प्रीपोजिशन पर बसिछि मींस ए क्लॉज टी हमें ताकू आखि बुझी की कहिबा इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन परे जदी कोन छोटे क्लॉज बसे ताहले ताकू हमें कहिथाउ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. एंड ऑलवेज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज ए नाउन क्लॉज. को क्लॉज, नाउन क्लॉज. तले एटा कोटा हबो आंसर, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. नेक्स्ट वन, आई कैन नॉट एक्सप्रेस. मु एक्सप्रेस करि पारु नाही. कोन एक्सप्रेस करि पारु नहीं, हाउ सॉरी आई एम. मु एक्सप्रेस करि पारु नहीं. कोन एक्सप्रेस करि पारु नहीं, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. तले ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हेले, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हेले की प्रकार क्लॉज हो, द अंडरलाइन क्लॉज इज ए नाउन क्लॉज. ला हमें जानिचे जो नाउन जो क्लॉज टी सब्जेक्ट भाव रे काम करे, वर्ब पूर्वरु बसी थाए ताको मध्ये हमें नाउन क्लॉज बोली को. हला तेनु सब्जेक्ट भाव रे जेहेतु बसिछि व्हाट ही सेज इज करेक्ट, तले एई क्लॉज टी हे गला नाउन क्लॉज. आज इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भाव रे, ऑब्जेक्ट भाव रे, कॉम्प्लीमेंट भाव रे, हला इन अपोजिशन टू भाव रे बसिले आ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भाव रे बसिले ताको हमें नाउन क्लॉज को. So this one is the noun clause. The news that his father has come is true. Very good.
তাহলে এটা কোন হবো the news is true this is the one sentence এটি अंडरलाइन हो जाइए भूल हो जाइए the news is true एतिकी हला अंडरलाइन हवा कथा the news is true this is the main sentence से news टा कोन that his father has gone याको आमे कहि थाउ in opposition to noun बोली मु आगरु पढैतली आ उतरे मन पकोजी my friend Ram is a doctor my friend Ram is a doctor my friend is a doctor it's sentence my friend jiye Ramosi friend jiye Ramosi Ramoji friend si understood it is called in opposition to noun is friend तो friend किए ना रामो किए ना friend this is in opposition to noun ये एडजेक्टिव नहीं ये नाउन को मॉडिफाई करू ना ना फ्रेंड जिए रामो से दैट इज द इन अपोजिशन टू नाउन बुझला तेणु ठीक से न्यूज टा जिए ये जिए न्यूज टा कौन दैट हिज फादर हैज कम इज ट्रू बुझे तेणु इट इज कॉल्ड एज द इन अपोजिशन टू नाउन तले इन अपोजिशन टू नाउन हेले ताको हमें की क्लॉज बोली कहिबा नाउन क्लॉज को क्लॉज बोली कहिबा नाउन क्लॉज बोली कहि क्लियर बुझ परलो जेतु एई पर्सन टी इन अपोजिशन टू नाउन भाबरे यूज होछि कहार न्यूज रो बुझला तेणु ताको हमें नाउन क्लॉज बोली कहिबा ताले एठी हमें मने रखिले ऑब्जेक्ट भाबरे यूज होतले सब्जेक्ट भाबरे यूज होतले कॉम्प्लीमेंट भाबरे यूज होतले इन अपोजिशन टू नाउन भाबरे यूज होतले ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भाबरे यूज होतले ताको हमें नाउन क्लॉज बोली कहछ हला नेक्स्ट क्वेश्चन एटी देखिबा द नाउन क्लॉज इन द अबव सेंटेंसेस किए नाउन क्लॉज को वर्ब पूर्वरु देख बसी नाउन क्लॉज ये सब्जेक्ट भाबरे यूज हेछि दैट ही इज ऑनेस्ट ये गुटे क्लॉज हला तेनु एटा हबो आंसर दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू मी ये सब्जेक्ट भाबरे यूज हेछि सब्जेक्ट भाबरे गुटे क्लॉज यूज हले ताको हम कहि थाउ नाउन क्लॉज बोली अंडरस्टूड माय डिसीजन इज दैट माय डिसीजन इज मोर डिसीजन अटे that he must help you ये कौन भाबरे यूज हला कहलो देखि ये कॉम्प्लीमेंट भाबरे यूज हेछि क्लॉज इज परे अछि तेनु द नाउन क्लॉज इन द अबव सेंटेंसेस ताले नाउन क्लॉज की हला जे कॉम्प्लीमेंट भाबरे बसिछि हला ये that he must help you अछि कि नहीं that he must help you this is the answer हला चलिए दी नाउन क्लॉज इन दी अबव सेंटेंसेस कहले कॉम्प्लीमेंट भाबरे जे बसिछि जो क्लॉज टी बसिछि हला नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से ए सेंटेंस रे नाउन क्लॉज किए बहुत सहज देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से देखो प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हेछि गोटे क्लॉज प्रीपोजिशन परे जहा बसे ताको हमें कहिथाउ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन and that is noun clause एवं सेटा हुए noun clause हला तले एठी कोन हो what he says this is the answer this one is the noun clause it is true that he has joined the army the underline clause is a noun clause acting as dash देखो एथिरे it is the subject it is true is the adjective true is also the complement it is verb pare that he has joined the army ये कोन करूची एई जिनिसटी कॉम्प्लीमेंट काहा को करूची सब्जेक्ट को करूची काहा माध्यम रे ए लिंकिंग वर्ब माध्यम is the linking verb so it is the complement of the subject it हला subject it को ये कॉम्प्लीमेंट करूची it is true that he has joined the army true is also the complement and this is also the complement this is also the
कॉम्प्लीमेंट हला तेणु एटा आम कौन भाव में नेबा इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट नॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब इटी लिखा है भूल लिखा है इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट हला दिस इज द थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी he was interested in what I said तो बहुत सहज अच्छी कौन अच्छी देख प्रीपोजिशन पर गोटे क्लोज बसी तेणु यहाँ कौन भाव यूज हो प्रीपोजिशन पर ताको आम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बोली कही था इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन दिस वन इज द आंसर ओके ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इन पर जेहेतु ये अंडरलाइन क्लोज टी अच्छी माय डिसीजन इज बहुत सहज अच्छी देख इज पर बसी तेणु इज पर जेहेतु बसी दैट यू मस्ट स्टडी मेडिसिन्स ये कॉम्प्लीमेंट भाव यूज हो कौन भाव यूज हो कॉम्प्लीमेंट कौटी अच्छी देख इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नुहे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन नुहे हला दिस वन हला इटा को कहि दबा हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब नुहे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ये हला लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट दिस इज माय डिसीजन इज हला ये होला लिंकिंग वर्ब ये कहार कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट रो कॉम्प्लीमेंट ताको हम कहि थाउ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हला नेक्स्ट वन आई हैव रेड द बुक यू गेव इट टू मी आई हैव रेड द बुक यू गेव इट टू मी the combination of these two sentences will be dash એટલે કોણ देखो I have read the book which you gave me देखो अछि you gave me अछि देखि परछ हैं you gave me अछि तले हमें एट कोन कर दबा I have read the book रो कोन हबो रिलेटिव प्रोनाउन कोन ही परिबो which हबो तनो which you gave me this one is the answer This is the book जहा विषय रे about which I was speaking about that नहीं about which about what भी हेबो ला एब्सोल्यूट जिंस हेले what हुए so this is the book about which I was speaking understood next one I write with the pen dash my father bought ला पेन इज देयर यू सी नाउन तले पेन कोन अछि नाउन अछि आई राइट विथ द पेन दिस पेन इज द नाउन तले से नाउन विषय रे नाउन रिलेटिव प्रोनाउन कोन हबो जेउटा कि मो बापा किनिथिले व्हिच कोन बसिबो एठी हबो व्हिच द लेडी डैश सन द लेडी जहांकर सन द लेडी जहांकर सन हैज बीन किल्ड हला तेनु हुज हे जिबो आंसर एठी कोन होबो आंसर whose son has been killed in a road accident is our next one name next one the number is busy you are calling it the number is busy you are calling it जो नंबर टाकू तमे कॉल करूछ the number which you are calling which you are कहले ऑब्जेक्ट क्लोज हे गला which पर पुनी you रही जाईछि त माने which टा ऑब्जेक्ट भाब रे यूज हला तेनु which आउ बसैबा नै the number you are calling ना एटा भूल हबो एटी which बस जाईछि हे परिबो नै तले कोटा ठीक हबो the number that you are calling the number is busy that you are calling no the number that you are calling एटा हबो आंसर हला the number that you are calling is busy this is the answer हला My father often goes to Cuttack. Dash is the commercial capital of Odisha. Cuttack place ऊपर उटा relative pronoun कोटा लगी. My father often goes to Cuttack, which is कोटा हबो जेउटा की commercial capital of Odisha. Understood? Then last questions. My uncle is a doctor. He is in Koraput.
Here you see the pronoun is my uncle is a doctor. This is the noun. Doctor is the noun. And which one will be the relative pronoun? My uncle is a doctor. My uncle is a doctor who was in Koraput. Doctor पाखरे relative pronoun हम कौन लगे परिवा? Is a doctor नहीं परिवा नहीं. My uncle is a doctor who was in Koraput. My uncle is a doctor who was in Koraput. This one is the answer. The underlying clause is here and a dash clause. The underlying clause, the man he is talking to. हमें पढ़ी से बड़ी कौन हबटा कौन कहिछि नाउन क्लॉज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज एडवर्ब क्लॉज तले कौन भाबरे यूज हिछि देखो एटा होछि ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज एटा कौन ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज केमिति देखो द मैन who he is talking to who हे गला रिलेटिव प्रोनाउन सेटा ऑब्जेक्ट भाबरे हे होछि he is talking से कथा होछि का सहित ता सहित तले एटा जतबे ऑब्जेक्ट भाबरे काम करिवो याको हम कहिथाउ ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज हला तेनु ऑब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज रे हु टाको उठेई दिया जाय हला तले he is talking to एटा त रिलेटिव क्लॉज बोली हम जानिले से म्यान टी विषय कह जाउछि जहा सहित तमे कथा होउछ किंतु एटी कमा जेहेतु देई नाही तले ताको हमें कहबा रिलेटिव आर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हला तले द मैन ही इज टॉकिंग टू इज माय अंकल ये हे जिवो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हला pick out the sentence in which the relative pronoun can be dropped say same question आसिला जेते बेले रिलेटिव प्रोनाउन टी ऑब्जेक्ट भाबरे काम करथबो सेते बेले से रिलेटिव प्रोनाउन टी को हमें कोन करि परिबा उठेई दे परिबा जेते बेले कोठी रिलेटिव प्रोनाउन टा ऑब्जेक्ट भाबरे काम करछि देखिबा रिलेटिव प्रोनाउन परे जदी सब्जेक्ट प्रोनाउन किछि रहिला सब्जेक्ट भाबरे नाउन की प्रोनाउन किछि रहिला एठी देखो रिलेटिव प्रोनाउन परे डायरेक्ट वर्ब अछि हे परिबन रिलेटिव प्रोनाउन परे वर्ब अछि हे परिबन रिलेटिव प्रोनाउन परे वर्ब अछि हे परिबन रिलेटिव प्रोनाउन पर जदी किछि सब्जेक्ट माने नाउन किबा प्रोनाउन किछि रहिला ताहले हमें एई रिलेटिव प्रोनाउन टाको कहिथाउ ऑब्जेक्ट बोली कोन बोली कहिथाउ ऑब्जेक्ट बोली कहिथाउ मन रहिला तले एठी कोन लेखाला ए जो आईटा रहिला आई होउची एठी कोन सब्जेक्ट एई रिलेटिव क्लॉज रो हु आई वाज वर्किंग फॉर एटा हला रिलेटिव क्लॉज एई रिलेटिव क्लॉज रे आई हे गला सब्जेक्ट वाज हला वर्ब एवं हु हे गला कोन ऑब्जेक्ट आई वाज वर्किंग फॉर हु तले ए जो आई वाज वर्किंग फॉर हु हे गला ऑब्जेक्ट कहा पई मु गुटे काम करूची हला तेनु ये ऑब्जेक्ट भाबरे काम करूची तेनु पिक आउट द सेंटेंस इन व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी ड्रॉप्ड ये जेहेतु ऑब्जेक्ट भाबरे काम कला ये हु टा को हम एठू उठे दी परिबा द शॉपकीपर आई वाज वर्किंग फॉर इज ए गुड पर्सन एमदी हे तले आंसर हला सी मन रहिला तले एई भडी ही क्वेश्चंस आसीबो हला 2014 रु 2025 मध्ये रे एई भडी नाउन एवं रिलेटिव क्लॉज रु एई भडी क्वेश्चंस आस्तिला मन रहिला तले याकू फलो से देखिबो बुझो एई भडी मध्ये आउरी प्रोबेबल क्वेश्चंस टेस्ट पेपर रे गुडाय देइची ताको हमें प्रैक्टिस करियो ओके थैंक यू।